एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान को जान लेते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। इस टेंस के लास्ट में इसके जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में था, थे, थी, या, ये, इस तरह के लेटर्स लगे होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। तो देखिए, कुछ मैं इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को दे रही हूँ, उनको कैसे पहचानेंगे हम और उसको कैसे बनाएंगे। मैंने एक सेब खाया, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसकी पहचान मैंने बताई है, लास्ट में था, थे, थी, या, ये, इसके ऐसे लेटर्स होते हैं इस वाक्यों में, सेंटेंस में। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट हो, सिंगुलर वाला ही, शी, इट हो, या सिंगुलर पर्सन कोई भी हो, या आई, वी, यू, दे हो, सबके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को रखेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने एक सेब खाया, इसको बनाएंगे हम आई एट। ईट की सेकेंड फॉर्म है एट, आई एट एन एप्पल। आई था तो भी हमने एट को लिखा है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखा है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है, आई एट एन एप्पल, ऐसे होगा। वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, ही वेंट टू द मार्केट, ऐसे हो जाएगा। उन्होंने कल फुटबॉल खेला। ये वाला सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप करके देखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नहीं वाले, वो कैसे बनते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने एक सेब नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, फिर डिड नॉट आ गया, इसके बाद अब ईट आ गया। ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। पहले हम सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, दूसरे वालों में एफर्मेटिव में हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया था, जो सिंपल वाले थे। लेकिन ये नेगेटिव वाले, नहीं वाले हैं, इसमें वो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें डिड नॉट आ रहा है। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसने पिछली रात पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी लास्ट नाइट, ऐसे हो जाएगा। हमने फिल्म नहीं देखी। इस सेंटेंस को आप करेंगे, इसकी हिंदी आप बनाएंगे। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसकी हिंदी कैसे होगी। फिर से मैं समझा देती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस, चलिए फिर से मैं इसको शॉर्टली समझा देती हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर लगेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस। हमने फिल्म नहीं देखी, ये आप मुझे अभी के अभी लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब दीजिए कि ये सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे बन रहा है, ये कैसे बना है। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के? इसको हम पहचानेंगे इस तरह से कि कुछ तो होते हैं इनमें जिसके बीच स्टार्टिंग में ही क्या आ जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके शुरू में क्या आ जाता है, और कुछ होते हैं जिसके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कब, ये सब आते हैं। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं कि जिस सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में, शुरू में क्या आ जाता है, उन्हें कैसे करते हैं। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला रूल लगेगा इसमें। कैसे बनाएंगे? क्या तुमने सेब खाया? डिड यू ईट एन एप्पल? डिड सबसे पहले आ गया, यू ईट एन एप्पल, ऐसे हो जाएगा। क्या के लिए हमने डिड को लगाया सबसे पहले। क्या वह बाजार गया? डिड ही गो टू द मार्केट? क्या वह बाजार गया? डिड आ गया, फिर ही सब्जेक्ट आ गया, गो जाने की इंग्लिश, टू द मार्केट ऑब्जेक्ट आ गया। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? आप फिर से समझ लीजिए इसका रूल क्या है कि सबसे पहले हम डिड को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा हो तो हम डिड की इंग्लिश को सबसे पहले रखेंगे। अब ये सेंटेंस है, क्या उन्होंने ताजमहल का दौरा किया। इस सेंटेंस को आप अभी के अभी बैठे बैठे कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये सेंटेंस कैसे होगा,
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं वादा करती हूँ टेंस आपके माइंड में ऐसे फीड हो जाएंगे जो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव पर, जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता हो। उसका रूल क्या है? पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी हो, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये है, तुमने क्या खाया, अब क्या बीच में आ रहा है। पहले तो सबसे पहले आ रहा था इसलिए हम डिड को सबसे पहले लगा रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस में क्या बीच में आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? क्या की इंग्लिश वॉट को सबसे पहले लाएंगे, डिड आएगा, फिर यू ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है यहाँ भी, मैंने बताया डिड आता है। व्हाट डिड यू ईट। नेक्स्ट है वह कहाँ गया, कहाँ की इंग्लिश को वेयर को सबसे पहले लाएंगे, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो ऐसे होगा। वह क्यों रोई, क्यों की इंग्लिश को वाई को सबसे पहले लाएंगे, ठीक है, डिड शी क्राई, वाई डिड शी क्राई, डिड लगेगा इसमें भी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा जो भी पूछा जा रहा है, क्या हो, कहाँ हो, क्यों हो, कोई भी, ठीक है, ETC और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करती हूँ ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, अगर आप डेली इस तरह से समझते हैं तो आपका जो ग्रामर तो अच्छी हो ही जाएगी आपकी, और साथ में ही आप स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश करने में भी आपको बहुत आसानी होगी, फिर आप रट कर नहीं बोलेंगे, समझ कर बोलेंगे अगर आपको इंग्लिश बोलना हो। ओके व्यूअर्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको